फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले आपने जब ट्रेडें लगाई हैं तो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, तो हम जो 25% की जो रेशो है जो हम अलग से निकालेंगे हर मंथ में अपने पोर्टफोलियो में से, वो कैसे निकालेंगे। उसका मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें, जो बिनास की एक्सचेंज है या कोई भी एक्सचेंज आप इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर एक आपके से कटिंग होती है फ़ीस की। अब उसमें क्या होता है कि हर एक्सचेंज वाले या हर अकाउंट होल्डर की फ़ीस एक जैसी नहीं होती, वो परसेंटेज के हवाले से होती है। वो जस्ट आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ किस हिसाब से आप निकालते हो। मैंने 30 डेज़ का आपको एक फार्मूला बनाकर बताया था कि ये देखिए 30 डेज़ की एक ट्रेड आप निकालोगे, उसके अंदर अगर आप फ़र्ज़ करें कि $2500 आपका टोटल निकला है उस अकाउंट में से जो आपने ट्रेडों के लिए लगाया था, तो एक्चुअल के अंदर वो आपका कितने परसेंट प्रॉफिट निकला है, 1.50% परसेंटेज के हिसाब से आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और उसके बाद आपका 2 पॉइंट जो एक्स है उसके पोर्टफोलियो के, फर्ज करें कि जो उसका मल्टीपल हुआ है अकाउंट का वो कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको इस तरह से देखेंगे। ये आगा परसेंटेज के हवाले से, क्योंकि $2500 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है ना, तो वो उसका क्या आएगा, परसेंटेज के हवाले से आएगा। और अगर हम इसको देखें कैपिटल के हिसाब से, तो ये हमारा जाएगा 2.5x का पोर्टफोलियो हमारा बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर $1000 तो हमारा एक्चुअल में मार्जिन है, तो वो भी एक्स के अंदर शामिल होता है। और इसके अंदर जो हमारा प्लस आएगा वो $1500 का प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ये नहीं है कि $1500 ही आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया, डेफिनेटली आपने वहाँ पे जो फीसों की मद में भी पैसे दिए हैं, डिडक्शन वगैरह हुई है, उसको आपने किस तरह से निकालना है। आपने जस्ट क्या करना है, $2500 की आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। अगर आपसे बिनास वाले चार्ज कर रहे हैं 1% चार्ज कर रहे हैं, तो 1% के हिसाब से आपके पास जो 2500 का आएगा वो $5 आएगा, $2.5 आएगा उसका। अच्छा, ये देखें, जब आपने $2500 के साथ उसकी परसेंटेज निकाली है, ये सबसे आसान फार्मूला है जो आपको मैं बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से अपनी फ़ीस को डिडक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें कि हमने जब इसकी रेशो देखी है $2500 के ऊपर बिना हिसाब से चार्ज कर रहा है 1%, तो डेफिनेटली $25 बन जाएगी फ़ीस। ये पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे पोर्टफोलियो पे 2500 के साथ आपकी जो फीस निकल के आएगी वो $25 की आएगी 1% के हिसाब से। ये 1% के हिसाब से अगर वो चार्ज कर रहा है, हालांकि इतना ज़्यादा करते नहीं, कुछ एक्सचेंजेस करते भी हैं। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे फीसों का जो फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि दो सूरतें बनती हैं, एक होता है मेकर, एक होता है टेकर, यानी कि बाइंग सेल दोनों तरफ से होती है। तो सम टाइम एक्सचेंज आपको दोनों तरफ से चार्ज करती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको वन साइड से चार्ज करती है। सम टाइम ऐसा होता है कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो किस तरह से, कि वो करता है चार्ज आपसे 0.10%, यानी कि 1% को चार्ज नहीं कर रहा, इस तरह से चार्ज कर रहा है 0.10%। अगर इस तरह से आपसे फीस चार्ज कर रहा है तो आपके टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर जो फीस लग के आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी इसके हिसाब से 2.5। ये वन साइड की होगी। अगर इसी को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑलमोस्ट आपके पास $5 फीस निकल के आ जाएगी। ये $2500 के ऊपर पोर्टफोलियो जो आपका निकल के आया है। अब ये $5 को आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आगे जितनी आपने अटेम्प्ट्स ली हैं, जितनी आपने ट्रेडें ली हैं टोटल, वो जो मैंने आपको 30 दिन का फार्मूला बताया था कि जिसके अंदर आप क्या करोगे, अपने ट्रेडों को लगा लोगे। आपने इसको क्या करना, अगर आपने एक महीने के अंदर 25 ट्रेडें ली हैं, आपने उसको, आपके पास $125 निकल के आ चुके हैं, तो आपने इसको कटिंग कर देनी है इस जगह से। तो आपके पास फिर क्या होगा, 1375 का नेट प्रॉफिट आपके पास आएगा, ये वाला। तो इसके ऊपर फिर आपने अपनी परसेंटेज को निकालना है, 25% को आपने सेपरेट कर देना है। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं जो आपने साइड पे करनी है 2.5% के हिसाब से, तो जब आपने 1375 को $1375 की परसेंटेज आपने निकालने 25% के हिसाब से, तो जो आपके पास निकल के आएंगे वो ये चीज़ होगी 3.43 अराउंड 75, यानी कि ये डॉलर आपके पास निकल के आएंगे जो आपने यहाँ से सेपरेट कर देंगे।
अब यहाँ पे आप देखें, जब आपने 13.75 में से 25% निकाला, ये आपकी कटिंग होगी, और इसको जब हमने माइनस किया तो $1000 तो ऑलरेडी आपका पास मार्जिन पड़ा हुआ था, आपका जो कैपिटल था। और उसके अंदर अगर आप प्लस करो $1031 और समथिंग 25 सेंट, ये आपके पास आ जाएगी। अगर अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस के अंदर प्लस करते हैं तो आपका जो कैपिटल निकल के आपके पास आएगा, टोटल आएगा 2x का। ये जो मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है 1 + 1 के साथ $2031.25 के करीब, 0.25 के। तो ये वाली आपके पास एक्चुअल में चीज़ आ चुकी है। तो हर चीज़ आपको बनी बनाई किधर से मिल गई, बीटीएम की तरफ से मिल गई। ये है एक्चुअल में चीज़ को जो एंड पे आपको प्रॉफिट ही देता है, आपको लॉस नहीं देता। ये 25% एट दी एंड जब आप लीव करना चाहो बीटीएम को आप कर सकते हो, उसमें से आपको 10% फिर रिटर्न मिल जाएगा जो एक्चुअल में आपका ही रहना है, वो आप जब भी छोड़ना चाहो आप ले सकते हो। और जो ये 25% इकट्ठा करने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी जगह पे ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो आप 25% में से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकर परमिशन लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस एक सारा बीटीएम को कंटिन्यू करने का। फुली अब आपको सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी यहाँ पे।